हेलो दोस्तों, लर्न विद गोविंद सर यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। ये कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास वह आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। पारिस्थितिकी क्या होता है? जीवधारियों का पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेटर ने किया था। किसने किया था? रेटर ने किया था। पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण के प्रमुख दो कारक होते हैं। नंबर 1 अजैविक कारक। इसमें अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे जलवायु, वर्षा, ताप, नमी, मृदा आदि। जैविक कारक। इसमें जीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आदि। पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इको सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इको सिस्टम। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों पर उनके पर्यावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आ रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यह सर्वप्रथम एजी टेंसले ने कब दिया था? 1935 में। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया। अगला, जैव निम्नीकरण। वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे कागज, कूड़ा कचरा इत्यादि। अगला क्या है? जैव अनिम्नीकरण। वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन इत्यादि। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन हैं? इसके निम्न घटक हैं। नंबर 1 अजैविक घटक। अजैविक घटक में अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक आएंगे। इसमें H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण आदि आते हैं। कार्बनिक कारक में कौन आएंगे? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि अणु आते हैं। भौतिक कारक। इसमें वातावरणीय कारक जैसे वायु, ताप, जल, प्रकाश आदि आते हैं। अगला है जैविक घटक। जैविक घटक क्या होगा? जैविक घटक उत्पादक इसमें आएगा। सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। उपभोक्ता। जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता भी कई तरीके के हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ये सीधे पौधों को खाते हैं, अतः शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा, हिरन इत्यादि। अगला है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेढक, शेर इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे सर्प। अगला अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? वे सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को मृत शरीरों को अपघटित करके आहार श्रृंखला को पूरा करते हैं। आहार श्रृंखला क्या होती है? जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने वाले या खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य पदार्थ या खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं, आहार श्रृंखला भी कहते हैं। इसके स्रोत क्या है? पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचयन खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास ने किसको खाया? घास को कौन खाया? टिड्डा कौन खाया? मेढक को कौन खाया? सर्प।
इसी प्रकार पौधे को किसने खाया? हिरन, और हिरन को किसने खाया? शेर। पोषी स्तर, अगला क्या है? पोषी स्तर। पोषी स्तर एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तब उसे पोषी स्तर कहते हैं या पोषी स्तर कहलाता है। 10% का नियम, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर को जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाती है। तो इसको दिए थे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान महोदय। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। अगला है जैव आवर्धन। क्या है? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, उसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन कहते हैं। आहार जान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आहार जान, इसको फूड वेब्स कहते हैं। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है जो एक जाल के रूप का धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर या उत्पादक पौधा है, पौधे को किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने खाया। अब खरगोश को चील भी खाएगी और पौधे को चूहा भी खाएगा, चूहा को चील भी खाएगा। इधर पौधे को कौन खाया? तिलचट्टा खाया। तिलचट्टा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, और सांप को किसने खाया? चील ने खाया। तो ये सभी एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं कि एक जाल बना रहा है, इसीलिए इसे आहार जाल कहते हैं। अगला पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसमें पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याएं जैसे ओजोन परत का अपक्षय व अपशिष्ट निपटान। ओजोन परत O3 से दिखाते हैं। अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक या रक्षात्मक आवरण है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर आदि से रक्षा करती है। नोट, मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारी वायुमंडल का हिस्सा। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत का निर्माण, ओजोन का निर्माण O2 O+O और O ऑक्सीजन में एक और O मिल गया तो ये ओजोन बन गया। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में देखा गया कि परत की मोटाई में कमी देखी गई। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता की गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरो या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। अगला 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में सर्वानुमति बनी कि CFC उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा था। कचरा प्रबंधन, आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण ही बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। अगला जैव निम्नीकरण, अभी तो ऊपर पढ़े हैं जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण। अगला कचरा निपटान की समस्या कम करने के उपाय। कचरा निपटान की समस्या कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? हमें जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण कचरे अलग अलग कर लेना चाहिए। अजैव निम्नीकरण पदार्थों को पुनः चक्रण हेतु कारखाने भेज देना चाहिए, जिससे इन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सके। जैव निम्नीकरण पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के बनाने में करना चाहिए, जिससे पौधों को उच्च कोटि खाद्य की उपलब्धता हो सके। तो कैसी रही दोस्तों आज की क्लास? आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस क्लास।